हेलो एवरीवन। आप सबको याद है ना कि हम लोग पंचतंत्र की कहानियाँ जो सुन रहे हैं वो 5 तंत्रों से मिलकर बनी है। पंचतंत्र की सबसे पहली कहानी में सबको बताया था कि पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी, कब लिखी और क्यों लिखी। अगर आपने मेरी वो कहानी नहीं सुनी है तो मैं एंड स्क्रीन में उसको मेंशन कर दूंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, जिससे आप सबको पता रहे कि पंचतंत्र जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ को एक्चुअली क्यों लिखा गया और इसका मतलब क्या है। आज पंचतंत्र की कहानी सुनाने से पहले मैं फिर आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, तो आप सबको कभी ना कभी कोई मच्छर तो ज़रूर काटा होगा, घर में, पार्क में या फिर किसी भी जगह। मच्छर तो सभी जगह होते हैं और काटते भी हैं। तो आप सब ये बताइए कि जब मच्छर काटता है तो इचिंग या खुजली क्यों होती है, और वो जो मच्छर के पास आने पर भुन भुन वाली आवाज़ आती है वो कैसे होती है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा। तब तक मैं आपको आज की पंचतंत्र की कहानी सुनाती हूँ, जिसका नाम है चिड़िया और बंदर। तो एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और उस ढेर में आग लगा देंगे तो हम लोगों को थोड़ी गर्माहट मिलेगी। और फिर वो तीनों उसको सुलगाने का उपाय सोचने लगते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का पहले ढेर बनाया, फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया ये सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है। एक बंदर गुस्से में गौरैया की ओर देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चलिए। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने बंदरों को फिर सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी मानिए, कम से कम 2 सूखे पत्थरों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर ने क्रोध में भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया बेचारी फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। तो अच्छी कहानी नहीं थी ना, ये बहुत दुख भरी कहानी थी। बेचारी चिड़िया तो उनका भला चाह रही थी और अंत में उसको भलाई का ये रिजल्ट मिला। लेकिन इससे सीखने वाली बात ये है कि बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। और वही उस बेचारी चिड़िया के साथ भी हुआ। वो उनको सीख दे रही थी और उल्टे उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ओके, तो अब मेरे इस क्वेश्चन की बात कि आखिर मच्छर के काटने पर हम लोग को खुजली या इचिंग क्यों होती है। तो ऐसा है कि जब
मच्छरों के मुंह में एक सकिंग ट्यूब होती है, जिससे कि जब वो हम लोग के शरीर में पियर्स करते हैं तो वो खून चूसते हैं। उस सकिंग ट्यूब के इर्द गिर्द ना कई सारे शार्प ऑर्गन्स होते हैं, और वही ऑर्गन्स से एक पॉइजनस लिक्विड हम लोगों के ब्लड में मॉस्किटोज जो हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो यही पॉइजनस लिक्विड जो है हमको दर्द पैदा करता है, खुजली, और कभी कभी तो स्वेलिंग भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है उतने पूरे एरिया में जहाँ पर मच्छर काटता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि वो आवाज़ हो, जो हुन वाली आवाज़ होती है, मच्छर पास आते हैं तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कि मच्छर है, वो क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि मच्छर जो हैं अपने पंख उनके जो होते हैं उनको बहुत तेज़ी से वो हिलाते हैं, जिस उनके उस पंख के हिलाने की वजह से वो आवाज़ होती है। अब जो मेल मॉस्किटोज होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी डीप होती है, लो होती है, मतलब धीमी होती है, हम लोग को बहुत तेज़ नहीं सुनाई पड़ती। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं उनकी बहुत शार्प श्रिल आवाज़ होती है, जो कि हम लोग को आराम से सुनाई दे जाती है और हम लोग पकड़ में आ जाता है कि आसपास कहीं मच्छर है। ओके बच्चों, तो अब मैं अगली कहानी फिर आपको अगली बार लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।